कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 14वां अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक। 14वां अध्याय का 9वां श्लोक। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, सत्वगुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है तथा तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद में भी लगाकर मनुष्य पर विजय करता है। सत्वं सुखे संजयति का अर्थ है, सत्वगुण साधक को सुख में लगाकर अपनी विजय करता है, साधक को अपने वश में करता है। तात्पर्य है कि जब सात्विक सुख आता है तब साधक की उस सुख में आसक्ति हो जाती है। सुख में आसक्ति होने से वह सुख साधक को बांध देता है, अर्थात उसके साधन को आगे नहीं बढ़ने देता, जिससे साधक सत्वगुण से ऊंचा नहीं उठ सकता, गुणातीत नहीं हो सकता। यद्यपि भगवान ने पहले छठे श्लोक में सत्वगुण के द्वारा सुख और ज्ञान के संग से बांधने की बात बताई है, तथापि यहाँ सत्वगुण की विजय केवल सुख में ही बताई है, ज्ञान में नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि वास्तव में साधक सुख की आसक्ति से ही बंधता है। ज्ञान होने पर साधक में एक अभिमान आ जाता है कि मैं कितना जानकार हूँ, इस अभिमान में भी एक सुख मिलता है जिससे साधक बंध जाता है। इसलिए यहाँ सत्वगुण की केवल सुख में ही विजय बताई है। रजः कर्मणि भारत का अर्थ है, रजोगुण मनुष्य को कर्म में लगाकर अपनी विजय करता है। तात्पर्य है कि मनुष्य को क्रिया करना अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। जैसे छोटा बालक पड़े पड़े हाथ पैर हिलाता है तो उसको अच्छा लगता है, और उसका हाथ पैर हिलाना बंद कर दिया जाए तो वह रोने लगता है। ऐसे ही मनुष्य कोई क्रिया करता है तो उसको अच्छा लगता है, और उसकी उस क्रिया को बीच में कोई छुड़ा दे तो उसको बुरा लगता है। यही क्रिया के प्रति आसक्ति है, प्रियता है, जिससे रजोगुण मनुष्य पर विजय करता है। कर्मों के फल में तेरा अधिकार नहीं है आदि वचनों से फल में आसक्ति न रखने की तरफ तो साधक का ख्याल जाता है, पर कर्मों में आसक्ति न रखने की तरफ साधक का ख्याल नहीं जाता। वह तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, कर्म न करने में तेरी आसक्ति न हो। जो योगारूढ़ होना चाहता है उसके लिए निष्काम भाव से कर्म करना कारण है आदि वचनों से यही समझ लेता है कि कर्म तो करने ही चाहिए। अतः वह कर्म करता है तो कर्मों को करते करते उसकी उन कर्मों में आसक्ति, प्रियता हो जाती है, उनका आग्रह हो जाता है। इसकी तरफ ख्याल कराने के लिए, सजग कराने के लिए भगवान यहाँ कहते हैं कि रजोगुण कर्म में लगाकर विजय करता है, अर्थात कर्मों में आसक्ति पैदा करके बांध देता है। अतः साधक की कर्तव्य कर्म करने में तत्परता तो होनी चाहिए, पर कर्मों में आसक्ति, प्रियता, आग्रह कभी नहीं होना चाहिए। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत का अर्थ है, जब तमोगुण आता है तब वह सतसत कर्तव्य हितहित के ज्ञान यानी कि विवेक को ढक देता है, आच्छादित कर देता है, अर्थात उस ज्ञान को जागृत नहीं होने देता। ज्ञान को ढककर वह मनुष्य को प्रमाद में लगा देता है, अर्थात कर्तव्य कर्मों को करने नहीं देता और न करने योग्य कर्मों में लगा देता है। यही उसका विजय होना है। सत्वगुण से ज्ञान यानी कि विवेक और प्रकाश यानी कि स्वच्छता, ये दो वृत्तियां पैदा होती हैं। तमोगुण इन दोनों ही वृत्तियों का विरोधी है, इसलिए वह ज्ञान यानी कि विवेक को ढककर मनुष्य को प्रमाद में लगाता है, और प्रकाश यानी कि इंद्रियों और अंतःकरण की निर्मलता को ढककर मनुष्य को आलस्य एवं निद्रा में लगाता है, जिससे ज्ञान की बातें कहने सुनने पढ़ने पर भी समझ में नहीं आती। 14वां अध्याय का 10वां श्लोक। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत का अर्थ है,
रजोगुण की और तमोगुण की वृत्तियों को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, अर्थात रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति, नए नए कर्मों का आरंभ, अशांति, स्पृहा, सांसारिक भोग और संग्रह में प्रियता आदि वृत्तियां, और तमोगुण की प्रमाद, आलस्य, अनावश्यक निद्रा, मूर्ता आदि वृत्तियां, इन सबको सत्वगुण दबा देता है और अंतःकरण में स्वच्छता, निर्मलता, वैराग्य, निःस्पृहता, उदारता, निवृत्ति आदि वृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। रजः सत्व तमश्चैव का अर्थ है सत्वगुण की और तमोगुण की वृत्तियों को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, अर्थात सत्वगुण की ज्ञान, प्रकाश, वैराग्य, उदारता आदि वृत्तियां और तमोगुण की प्रमाद, आलस्य, अनावश्यक, निद्रा, मूर्ता आदि वृत्तियां, इन सबको रजोगुण दबा देता है और अंतःकरण में लोभ प्रवृत्ति, आरंभ, अशांति, स्पृहा आदि वृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। तमः सत्व रजस्तथा का अर्थ है वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है, अर्थात सत्वगुण की स्वच्छता, निर्मलता, प्रकाश, उदारता आदि वृत्तियां और रजोगुण की चंचलता, अशांति, लोभ आदि वृत्तियां, इन सबको तमोगुण दबा देता है और अंतःकरण में प्रमाद, आलस्य, निद्रा, मूर्ता आदि वृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। दो गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ता है, बढ़ा हुआ गुण मनुष्य पर विजय करता है और विजय करके मनुष्य को बांध देता है। परंतु भगवान ने यहाँ उल्टा क्रम दिया है, अर्थात पहले बांधने की बात कही, फिर विजय करना कहा और फिर दो गुणों को दबाकर एक का बढ़ना कहा। ऐसे क्रम देने का तात्पर्य है, पहले भगवान ने दूसरे श्लोक में बताया कि जिन महापुरुषों का प्रकृति से संबंध विच्छेद हो चुका है, वे महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। कारण कि महासर्ग और महाप्रलय दोनों प्रकृति के संबंध से ही होते हैं। परंतु जो मनुष्य प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेते हैं, उनको प्रकृतिजन्य गुण बांध देते हैं। इस पर स्वाभाविक ही यह प्रश्न होता है कि उन गुणों का स्वरूप क्या है और वे मनुष्य को किस प्रकार बांध देते हैं। इसके उत्तर में भगवान ने 6 से 8वें श्लोक तक क्रमशः सत्व, रज और तम तीनों गुणों का स्वरूप और उनके द्वारा जीव को बांधे जाने का प्रकार बताया। इस पर प्रश्न होता है कि बांधने से पहले तीनों गुण क्या करते हैं। इसके उत्तर में भगवान ने बताया कि बांधने से पहले बढ़ा हुआ गुण मनुष्य पर विजय करता है, तब उसको बांधता है। अब प्रश्न होता है कि गुण मनुष्य पर विजय कैसे करता है। इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि दो गुणों को दबाकर एक गुण मनुष्य पर विजय करता है। इस प्रकार विचार करने से मालूम होता है कि भगवान ने 6 से 10वें श्लोक तक जो क्रम रखा है वह ठीक ही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।